एवरीवन, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी की जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसका पार्ट 7 भेड़ाघाट को हम सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न आपके दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, आपकी न्यू सेशन की बुक है 2024-25 की, और आज की इस वीडियो में हम आपका पार्ट 7 भेड़ाघाट को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, सही उत्तर हमें छांट करके लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है, भेड़ाघाट में कौन कौन सी नदी बहती है। बच्चों, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेतवा, नर्मदा, चंबल और केन। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी नर्मदा बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भेड़ाघाट में कौन कौन सी नदी बहती है, उत्तर में बच्चों आप लिख लोगे क्या, नर्मदा। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो जूम करके भी मैं आपको दिखा दूं। बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा, प्रश्न क्रमांक 2। लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे। बच्चों, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भृगु, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र। तो दूसरे नंबर के प्रश्न का सही उत्तर बच्चों आपका बी ऑप्शन भृगु उत्तर सही, ए ऑप्शन भृगु उत्तर सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे, तो ए वाला ऑप्शन भृगु आपका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सी ऑप्शन अमरकंटक से आपका सही उत्तर है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक से हुआ है। बच्चों, इसके बाद में चौथा प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें हमें नर्मदा, प्रपात, पर्वत, जबलपुर दिया है। तो बच्चों सही वर्तनी वाला जो शब्द है बी ऑप्शन प्रपात आपका सही उत्तर है। इसमें आप प्रपात उत्तर लिखोगे। इसके बाद में देखिए 5वें प्रश्न में आपसे पूछा है, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आएगा घास और घास पात के लिए। ठीक है, घास और घास पात के लिए ये आपको कर लेना है। बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी आपको कम दिखाई देगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा, आंसर आपको दिखाई देगा और मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अच्छी क्वालिटी में आपको आंसर दिए जाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है, तो बच्चों 800 आपको करना है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8, तपस्या करने वाले को कहते हैं। तो तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। चट्टानों के घर्षण से नदी की धार घर घर स्वर निकलता है। ठीक है, घर घर स्वर निकलता है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें जो हैं वह किसकी हैं बच्चों, अरावली पर्वत की हैं। इसमें ये आपका लिख लेना है अरावली। देखिए मैं आपको बता दूँ, अरावली। ठीक है, अरावली आपका आ जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट। अब इसके बाद में आपसे अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में आपका आएगा, संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था, उत्तर में आप लिखोगे संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा, नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तरणों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं, इसलिए कहा। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13, दूध धारा क्या है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे, संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। वाक्य आपका ये बनेगा, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है।
अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में अगला प्रश्न बच्चों हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 15वां लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न है आपका। प्रश्न में आपको दिया है हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। ये लघुत्तरीय का प्रश्न क्रमांक आपका 15 है। हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। तो बच्चों उत्तर में आप लिखोगे हिमालय की बर्फीली चोटियाँ गल रही हैं परंतु तब भी वह डटकर खड़ी हैं, परंतु खूबी हैं। उसी प्रकार सफ़ेदी भेड़ाघाट में नर्मदा की भी जो गलती नहीं है। ये बच्चों आपका उत्तर रहेगा। अब 16वें नंबर का प्रश्न है नर्मदा मानो यह चांदी की कारागार की चंदनी है बंदनी है, इस पंक्ति का आशय है। तो बच्चों इस पंक्ति का 16वें नंबर का प्रश्न है नर्मदा मानो यह चांदी के कारागार की बंदनी है, इस पंक्ति का आशय हमें बताना है। उत्तर में आपका आ जाएगा आशय यह है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों किनारों मानो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वें नंबर का प्रश्न है लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व इसलिए है क्योंकि भेड़ाघाट की सुंदरता को मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक हैं। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में प्रश्न क्रमांक 18वां आपका है जा तो दूध थाला आए, इस बात किसने कही थी। यह बात किसने कही थी। यह वाक्य को मानक में लिखिए। तो बच्चों उत्तर में आपका क्या आ जाएगा यह तो दूध धारा है, यह बात टोपी लगाए हुए फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चों ने कही थी। तो यह 18वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 19 बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो बच्चों 19वें प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे यह भेड़ाघाट के संदर्भ में लेखक कहता है कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास है, इसने भेड़ाघाट की इस संगमरमर पर जन्म लिया है और यहीं अपना जीवन समाप्त कर देगी। चलिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सील के बारे में लिखिए। उत्तर में आपका आएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।